साल था 1942। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में जल रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत में एक और ही आग भड़क उठी थी। ये थी आज़ादी की सबसे बड़ी और कह सकते हैं आखिरी लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। और इस लड़ाई का बिगुल फूंका गया एक मंत्र से। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने कहा, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। सोचिए, ये कोई मामूली नारा नहीं था। ये एक पूरे देश का, एक राष्ट्र का आखिरी संकल्प था। तो एक अंतिम चेतावनी, विश्व युद्ध के बीच एक चिंगारी। आखिर ये चिंगारी भड़की कैसे? देखिए, उस वक्त दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी। ब्रिटेन की हालत खराब थी और उन्हें भारत के सिपाहियों और हमारे संसाधनों की सख्त जरूरत थी। तो हुआ ये कि 1939 में भारत से बिना पूछे ही अंग्रेजों ने हमें वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। फिर 1942 तक आते आते जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो वो बातचीत करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, पर वो सिर्फ एक छलावा था, एक धोखा। पूरी आजादी की जगह उन्होंने डोमिनियन स्टेटस का लॉलीपॉप थमाया, जिसे हमारे नेताओं ने साफ साफ ठुकरा दिया। और बस जब बातचीत फेल हो गई तो ये तय हो गया कि अब सिर्फ टकराव का ही रास्ता बचा है। और इसी तनाव भरे माहौल में वो ऐतिहासिक पल आया। बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र बुलाया गया और यहीं पर गांधी जी ने वो बिगुल फूंका जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। करो या मरो, डू और डाई। ये सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये एक मंत्र था। गांधी जी का पूरे देश के लिए आखिरी आह्वान था कि अब या तो आजादी लेकर रहेंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन एक मिनट, क्या करो या मरो का मतलब था हिंसा का रास्ता अपनाना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का ही कह सकते हैं एक एक्सट्रीम रूप था। इसका मतलब ये था कि हम मारेंगे नहीं पर मर जाएंगे। हम गुलामी की इस चुप्पी को तोड़कर एक आज़ाद इंसान की तरह काम करेंगे, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और जैसे ही ये ऐलान हुआ, कुछ ही घंटों के अंदर ब्रिटिश सरकार ने बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया। उनका इरादा एकदम साफ था, इस आंदोलन को सिर उठाने से पहले ही कुचल देना है। गांधी जी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप एक ही रात में जेल के अंदर। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सांप का सिर ही कुचल दिया है, अब तो आंदोलन अपने आप ही दम तोड़ देगा। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। एक नेतृत्वहीन विद्रोह, जनता की क्रांति। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब सारे नेता जेल में थे तो भारत की आम जनता ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली। ये आंदोलन अब किसी पार्टी का नहीं रहा, ये एक जन क्रांति बन गया। तो सवाल वही, जब हर नेता जेल में था तो क्या आंदोलन खत्म हो गया था? नहीं, भारत की जनता ने जो जवाब दिया ना, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल में तो अब शुरू हुआ था। और ये आंदोलन किसी प्लान के हिसाब से नहीं चला। ये लोगों के गुस्से से अपने आप 3 फेज में फैल गया। सबसे पहले आग लगी शहरों में, हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। जब अंग्रेजों ने वहां जुल्म बढ़ाया तो ये चिंगारी गांव तक जा पहुंची। वहां रेलवे लाइनों, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया। और फिर हुआ वो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लोगों ने कई इलाकों में ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की पैरेलल सरकारें बना ली। तो जब सारे बड़े नेता चले गए तो कमान कौन संभालेगा? इसी सवाल के बीच और इसी उथल पुथल में कुछ नए हीरो सामने आए। ये कोई जाने पहचाने बड़े नेता नहीं थे, ये आम लोग थे जिन्होंने आजादी की इस मशाल को जलाए रखा। भूमिगत आवाजें, नए नायकों का उदय। जी हां, जब बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे थे तो जमीन के नीचे यानी अंडरग्राउंड एक नया लीडरशिप तैयार हो रहा था। ये वो खुफिया आवाजें थीं जो छिपकर आंदोलन की आग को हवा दे रही थीं। और इन अंडरग्राउंड नेताओं का सबसे अनोखा और असरदार हथियार था कांग्रेस रेडियो। सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों ने हर अखबार पर, हर खबर पर सेंसरशिप लगा रखी थी, तब ये एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन था जो सच की आवाज बना। ये देश के कोने कोने में आजादी के दीवानों तक सही खबरें पहुंचाता था। और इस हिम्मत भरी आवाज के पीछे कौन था? उषा मेहता। जरा सोचिए, सिर्फ 22 साल की एक स्टूडेंट जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक खुफिया रेडियो स्टेशन चला रही थी।
उनकी आवाज लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी, और वो ये तब तक करती रहीं जब तक अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ नहीं लिया। ये था उस दौर की युवा पीढ़ी का जज्बा। एक और हीरो थे इस अंडरग्राउंड लड़ाई के, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें सब जेपी कहते थे। एक ऐसे नेता जो अपनी बेमिसाल हिम्मत और लोगों को जोड़ने की कला के लिए जाने जाते थे। और जेपी की कहानी तो सच पूछिए तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। हुआ ये कि उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, लेकिन दिवाली की रात को जेपी और उनके कुछ साथी जेल की दीवारें फांदकर फरार हो गए। ये खबर जब बाहर आई तो पूरे देश में एक नया जोश भर गया। वो रातों रात एक हीरो बन गए और फिर उन्होंने अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई जारी रखने के लिए बनाया आजाद दस्ता। लेकिन इस आंदोलन के असली रीढ़ की हड्डी थी महिलाएं, जैसे अरुणा आसफ अली, जिन्होंने सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी हिम्मत दिखाते हुए ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, या फिर 73 साल की मातंगिनी हाजरा, जो तिरंगा हाथ में लिए अंग्रेजों की गोली का निशाना बनी और शहीद हो गईं। और सुचेता कृपलानी जैसी न जाने कितनी ही महिलाएं थीं जो पर्दे के पीछे से इस पूरे आंदोलन को चला रही थीं। सच तो यह है कि इनके बिना ये क्रांति शायद टिक ही नहीं पाती। और इस आंदोलन का सबसे रैडिकल कदम था समानांतर सरकारों का बनना। बलिया, तामलोग, सतारा, ऐसे कई इलाके थे जहां लोगों ने अंग्रेज अफसरों को खदेड़ दिया और अपनी खुद की सरकारें बना ली। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक तरह से स्वशासन का, सेल्फ रूल का एक बहादुर प्रयोग था। ये छोटे छोटे इलाके अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे। एक नए भारत का निर्माण, वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर, इस आंदोलन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? सच तो ये है कि इसने ब्रिटिश साम्राज्य और भारतीयों की सोच दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। 1 लाख से भी ज्यादा गिरफ्तारियां। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये आंदोलन कितना विशाल था और इसे दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत किस हद तक बेरहम हो गई थी। ये साफ था कि ये कुछ शहरों का नहीं बल्कि पूरे देश का विद्रोह था। तो सवाल फिर वही, क्या भारत छोड़ो आंदोलन एक फेलियर था? अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, इसे बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन अगर लंबी लड़ाई के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी। इसने अंग्रेजों को एक बात शीशे की तरह साफ कर दी कि अब हिंदुस्तान पर राज करना नामुमकिन है। और इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। इस आंदोलन ने पूरे भारत में आज़ादी की ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। ऊपर से वर्ल्ड वॉर से तबाह हो चुके ब्रिटेन के लिए भारत को संभालना अब बहुत महंगा सौदा बन गया था। और इसी आंदोलन ने सीधे सीधे 1947 में भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ बिना नेताओं का एक आंदोलन था, एक बिना प्लान की क्रांति, या ये वो पल था जब भारत की आम जनता ने अपने नेताओं के बिना पहली बार एक होकर एक आवाज में दुनिया को बताया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सच में एक जनता की क्रांति थी।